शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यन्त्रसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा यः पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, पूरी गीता सुना के अब भगवान किसको गीता कही जाए इसकी पात्रता का वर्णन कर रहे हैं। और जो गीता सुनाता है वो भगवान को कितना प्रिय होता है और जो सुनता है वो कितना प्रिय होता है, ये 3-4 श्लोकों में इसका वर्णन है। कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। 67वां न चाश्रुषुषवे वाचम न च माम यो अभिश्रूयति। मतलब कि जो तपस्वी न हो, इसकी व्याख्या कर चुके हैं भैया, हम दोहरा रहे हैं खाली। जो भक्त न हो और जो सेवा परायण न हो और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, उसको ये गीता कभी मत सुनाना। फिर 68वां कह रहे हैं यह एवं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामेव सतसंशयम्। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामेव सतसंशयः। परम गुह्य, यह बहुत खुला में सबको सुनाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कोई रत्न हो तो उसको तिजोरी में रखते हैं ना, वैसे ही आध्यात्मिक रत्न है। इसको अपात्र को सुनाएंगे वो इसमें दोष दृष्टि रखेगा। और आजकल हिंदू धर्मशास्त्रों में दोष दृष्टि रखना, कम से कम कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो अपने को सेकुलर बताती हैं उनका सगल हो गया है। सेकुलर शब्द को अच्छी तरह जान लीजिए। सेकुलर माने धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसको धर्म की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मतलब आवश्यकता नहीं, अपेक्षा माने होता है आवश्यकता। इस चीज़ की अपेक्षा नहीं, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो धर्म की जिनको आवश्यकता न हो वो होते धर्मनिरपेक्ष। अब एक बड़ी सुंदर कथा आती है हमारे पुराणों में कि जब हरिश्चंद्र जी अपना सारा राजपाट छोड़ करके अब विश्वामित्र को दान में दे करके और भिक्षु बन के और अपनी पत्नी को भिक्षुणी का वेश धारण करा के और अपने राजकुमार को भिक्षु बालक का वेश धारण करा के जो अपने ही राज्य से निष्क्रमण करने लगे, निकलने लगे, तो विश्वामित्र कहते हैं रुको हरिश्चंद्र महाराज, क्या आदेश है? कहीं सब क्यों राजपाट छोड़ के जा रहे हो? का भगवान हमने आपको दान दे दिया है ना। अरे मूर्ख, राजपाट दान में नहीं दिया जाता है। राजपाट को बलात् छीना जाता है। और मेरे पास कोई सेना नहीं है कि जो मैंने तुमसे तुम्हारा राजपाट छीन लिया है। अपनी बात से मुकर जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं महाराज जी, तब झूठा हो जाऊंगा मैं। और धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य जो है परम धर्म है, इससे बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो मैं धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, राजपाट छोड़ सकता हूँ, धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा मूर्ख कहीं का, तुमको मैं एक युक्ति बता रहा हूँ। अब तुम्हारा राजपाट बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। क्या? कहा तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। हरिश्चंद्र पूछते हैं कि भगवान किसके लिए धर्मनिरपेक्ष हो जाऊं?
का ये जो पत्नी है, अब ये जो तुम्हारा पुत्र है, कम से कम इन्हीं दोनों के लिए, अभी बेचारी साम्राज्ञी थी, महारानी थी, अब भिक्षुणी हो गई। ये तुम्हारा लड़का युवराज था, राजकुमार था, भिक्षु बालक बन गया। अरे कम से कम अपने पुत्र और पत्नी के लिए तो धर्म छोड़ दो, धर्म निरपेक्ष हो जाओ, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज ये पत्नी इसीलिए है क्योंकि धर्म है, ये पुत्र इसीलिए है क्योंकि धर्म है, क्योंकि पशुओं के पास उनका धर्म नहीं होता है, तो उनकी कोई पत्नी नहीं होती, उनका कोई पुत्र नहीं होता है। वो जिस कोख से पैदा होते हैं उसी कोख पर रमण करते हैं, उसी कोख से बच्चा पैदा करते हैं। वहाँ कोई माँ नहीं होता है, बहन नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, भाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं होता है। तो जिस क्षण हम धर्म छोड़ेंगे उसी क्षण ये पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, ये पुत्र पुत्र नहीं रह जाएगा। कम से कम भिक्षुणी बन के पत्नी हमारी पत्नी तो है, हमारा बालक हमारा पुत्र तो है। और हम जहाँ धर्म छोड़े न पत्नी पत्नी रह जाएगी, न पुत्र पुत्र रह जाएगा। तो ये जो धर्म निरपेक्ष होते हैं ये अपनी माँ बाप के नहीं होते हैं, अपनी बहन बेटी के नहीं होते हैं, दूसरे के कहाँ से होंगे? क्योंकि धर्म ही से सब कुछ होता है? धर्म ही पुत्र, धर्म ही पिता, धर्म ही पत्नी, सब धर्म ही निर्धारित करता है। आई हो गए धर्मनिरपेक्ष, इनका कोई धर्म नहीं। ऐसे धर्मनिरपेक्षों को अपने घर में नहीं बैठे देना चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि बड़ी गंदी होती है, क्योंकि धर्म का इनकी दृष्टि पर कोई अनुशासन नहीं है, अंकुश नहीं है इनके मन पर। इसलिए इनके लिए न समाज में कोई बहन है, न कोई बेटी है, न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई पुत्र है ना। और इस समय धर्मनिरपेक्षों की हवा चल रही है इस देश में, सब धर्मनिरपेक्ष हो जा रहे हैं। वो नकटा वाली हालत हो गई है। एक का नाक कट गया, उसने सोचा पूरे समाज को नकटा बनाएंगे। तो लगा कहने कह रही मुझे तो परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है, इन नकिए से तो आड़ था, अब देखो नाक नहीं है तो साक्षात परमात्मा दिख रहे हैं। अब लोग उसके पास आने लगे, क्या नाक नहीं रहेगी तो परमात्मा दिखेगा? क्या बिल्कुल दिखेगा। तो लोग नाक कटाने लगे। नाक कटाने पर भी जब परमात्मा नहीं दिखता था तो लोग कहते थे अरे परमात्मा दिख ही नहीं रहा है। उसने कहा मूर्ख, अरे नाक कट गई ना, अब दूसरे का भी कट जाने दो, नहीं तो लोग तुम्हें नकटा नकटा करके चिढ़ाएंगे। और इस तरह नकटों का एक संप्रदाय चल गया। इसी तरह से इस देश का शासन कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आया जिनका न कोई जाति थी, न वर्ण था, न गोत्र था, न धर्म था। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का संप्रदाय ही नकटा संप्रदाय की तरह चला दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य, परम गुह्य रहस्यमय संदेश को कहेगा, समझा के व्याख्या करके, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। फिर क्या कह रहे हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भूयि। न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्यों में उस मनुष्य प्रिय तब मुझे कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। वह सब मनुष्यों में सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है। अभविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भूयि, और भविष्य में भी उससे प्रिय कोई दूसरा मुझसे हो नहीं सकता। किससे प्रिय? जो मेरे इस गीता ज्ञान को लोगों के बीच में ले जाता है, लोगों को समझा बुझा के कहता है। फिर कह रहे हैं कि अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः, संवादमावयोः माने हम दोनों की संवाद का जो इस अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा,
वह क्या है कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही मेरा यजन करेगा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करेगा। जो कोई भी मावयो माने हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, वह एक तरह से ज्ञान के द्वारा मेरा ही पूजन करेगा। और ये 71वां श्लोक बता रहे हैं लोग कि छूट गया, यही तो श्रोताओं के लिए भगवान ने कहा है, श्रोताओं का ही छूट गया। श्रद्धावान श्रूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् कर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयः च श्रृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान मतलब जो श्रद्धावान है या श्रद्धावान होकर, श्रद्धायुक्त होकर जो मनुष्य अनसूयश्च यानी सभी प्रकार की दोष दृष्टि को त्याग करके, अपने धर्म शास्त्रों में दोष दृष्टि रखना एक हिंदुओं का स्वभाव हो गया है। बारी को क्यों छिप के मारे, सीता का क्यों त्याग किए, और क्या 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 क्या। उसी तरह से भगवान कृष्ण पर अब इन सबों के तुलसी ने साफ साफ लिख दिया कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बचन विचारे, तिनके बचन करिए नहीं काना, जिनकृत महामोह मद पाना। तो ऐसे सबों के बातों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो जो दोष दृष्टि से रहित होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के इस गीता ज्ञान का श्रवण भी करेगा, श्रवण भी करेगा, व्याख्या करना, समझाना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो श्रवण भी करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो करके और पुण्यवान लोगों के कर्म में, पुण्यवान लोगों के घर में, चाहे पुण्यवान लोगों के लोगों को प्राप्त करेगा। और जन्म भी उसका होगा तो धार्मिक लोगों के, पुण्यवान लोगों के घर में होगा, और लोग नहीं जन्म होगा तो श्रेष्ठतम लोगों को प्राप्त होगा। कौन? जो इस गीता ज्ञान को दोष दृष्टि से रहित होकर के और श्रद्धा युक्त होकर के सुनेगा। अब भगवान पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमने इस गीता ज्ञान को एकाग्रचित होकर के सुना है, मन लगा के सुना है? और क्या तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्जुन कह रहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादान मैं अच्युत इसतो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या मोह था भाई जो नष्ट हो गया? ये बंधु बांधव, ये स्वजन, ये पितामह, ये गुरुजन, मैं इनके रथिर से सना हुआ राज्य लेकर क्या करूँगा भगवान? अरे इनके वध की अपेक्षा तो बढ़िया है कि हम भिक्षा मांग करके जीवन गुजार लूँ। मुझे इनके रुधिर से सना हुआ राज्य नहीं चाहिए। मोहग्रस्त हो गया। एक जज था तो फांसी देने के लिए कुख्यात था, है ना? तनिक भी अवसर मिला फांसी पर, तनिक भी अवसर मिला फांसी पर सच चढ़ा दो। एक दिन एक कत्ल के इल्जाम में उसका लड़का ही उसके कटघरे में खड़ा हो गया। तो वही जज अब कह रहा है ये फांसी की सज़ा उत्तम नहीं है, ये तो कैदी को, अपराधी को सुधरने का समय ही नहीं देती है, इसलिए फांसी की सज़ा नहीं देना चाहिए, है ना? बल्कि उसको उसके दोषों का दंड इस रूप में देना चाहिए कि वो प्रायश्चित कर सके। उम्र कैद की सज़ा ठीक है, फांसी की सज़ा ठीक नहीं है। क्यों?
ये ज्ञान उसको क्यों आ रहा है? क्योंकि अब उसके कर्तव्य के रास्ते में उसका पुत्र मोह बन के खड़ा है। इसी तरह से धर्म धर्म के बीच संग्राम में अर्जुन का मोह खड़ा हो गया। ये गुरु हैं, ये पितामह हैं, ये स्वजन हैं, ये बंधु हैं, ये बांधव हैं, हम कैसे इनको मार सकते हैं? तो भगवान ने यही शिक्षा दी। क्या? कि पहली बात तो ये कि तुम किसको मारोगे? यहाँ मरने वाला कोई है ही नहीं, मरता तो शरीर है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है। यहाँ से उपदेश की शुरुआत होती है। कहाँ से? कि तुम शरीर नहीं हो भैया, तुम आत्मा हो। आज शरीर है, कल शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, शरीर पाने से मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन तुम रहोगे। एकदम समझ लो महाप्रलय हो गई, कुछ नहीं बचा, तो भी तुम बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम ही परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म है। ये आकाश जो है वो विघटित नहीं होता है। कहने के लिए है, उपाधि के लिए घटाकाश, मठाकाश, दहराकाश कहने के लिए है। आकाश अविभाजित रहता है, और आकाश तो बहुत स्थूल है, चेतना बहुत सूक्ष्म है। ये अखंड चैतन्य जो है वही सब में भाषित हो रहा है, और वो कभी भी विभाजित नहीं होता है। जैसे समुद्र का जल है, समुद्र के सभी जंतुओं के पेट में होता है, और समुद्र का जल उसके बाहर भी होता है। और जब जंतुओं के पेट में होके भी वो समुद्र का जल समुद्र का ही जल होता है, विभाजित नहीं होता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ है ज्ञानी। समुद्र में घड़ा डुबा दो तो घड़ा में समुद्र का जल भर जाएगा, और घड़ा के बाहर भी समुद्र का जल लहरा रहा है। केवल घड़ा जो है उसकी उपाधि से उसको घड़े का जल कह रहे हैं, और घड़ा फूट गया तो फिर समुद्र का, घड़ा का जल समुद्र का जल हो गया। उसी तरह शरीर रूपी घट के फूटते ही इसका जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वो अखंड चैतन्य में मिल जाता है। चेतना का नाश नहीं होता है। इसीलिए आप सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को ही बताइए कि तुम यह सोच के दिखाओ कि तुम नहीं हो। वो कहेगा मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या करोगे, किसको बताने आओगे? जीते जी बताओ सोच के कि तुम नहीं हो। तो नहीं बता पाएगा। क्यों? किसी भी क्षण में आप अपनी अनुपस्थिति को नहीं सोच सकते। इसीलिए आप शाश्वत हैं, आप चिरंतन हैं, आप हमेशा हैं। गीता यही समझा रही है। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह। अच्छा, गीता की एक और विशेषता देखिए। गीता में अर्जुन के रथ का वर्णन है, अर्जुन के सारथी का वर्णन है। श्वेतेर हयोर युक्ते, सफ़ेद घोड़े जुते हैं, है ना। दुर्योधन के रथ का कहीं वर्णन नहीं है, दुर्योधन के सारथी का कहीं महाभारत में वर्णन नहीं है, दुर्योधन के घोड़ों का कहीं वर्णन नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आध्यात्मिक रूपक है ना। शरीरम रथनम विद्धि, ये शरीर ही रथ है। बुद्धि तो सारथिम विद्धि, और बुद्धि ही सारथी है। अर्जुन ने अपना सारथित्व किसको सौंप दिया? भगवान को सौंप दिया। इसी तरह मई बुद्धि निवेशय, गीता भगवान कहते हैं बुद्धि को मुझको सौंप दो। यानी भगवान को इस शरीर रूपी रथ का, जीवन रूपी रथ का सारथी बनाओ। भगवान की प्रेरणा से जीवन जियो। और श्वेतेर हयर युक्ते,
अर्जुन के रथ के घोड़ों का वर्णन है कि सफेद घोड़े जुटे हुए हैं अर्जुन के रथ में। ये सफेद घोड़े क्या हैं कि इंद्रियान हयान आहुर, इंद्रियां ही शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। और श्वेत शब्द जो है सात्विक गुणों का प्रतीक है। इंद्रियां जो हैं सतोगुणी हों, सात्विक सतोगुणी धृति के द्वारा धारण की हुई हों, निर्मल हों, पवित्र हों, दोष रहित हों, इस शरीर रूपी रथ की इंद्रियां। तो शरीर रूपी रथ का सारथी किसको बनाएं हम? भगवान को बनाएं। इसीलिए गायत्री मंत्र का इतना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें बुद्धि को जो है भगवान को समर्पित कर दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः ये व्याहृति है। गायत्री मंत्र शुरू होती है तत्सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पद। त्रिपदा, गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। और ओम भूर्भुवः स्वः जो है ये व्याहृति है, इसको लगा के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे बड़े लोगों के नाम के आगे लगाते हैं ना, श्री 1008 परम परिवारिकाचार्य महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर को लगाते कि नहीं लगाते हैं। उसी तरह गायत्री मंत्र जो है वेद मात्र है, वेद की माता है। इसको गरिमा देने के लिए इसमें व्याहृति लगाते हैं। खाली ओम से काम नहीं चलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, जो भू माने जितनी पृथ्वियाँ हैं सब, बहुवचन है। भुव अंतरिक्ष लोक और स्वः दिवलोक, इन तीनों लोकों को जिसकी प्रभा प्रकाशित करती है, जो सबका पोषण करने वाला है, उसके श्रेष्ठ तेज को हम वर्ण करते हैं। वह हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, प्रचोदयात् सन्मार्ग की तरफ ले चले। तो हमने बुद्धि को क्या किया? परमात्मा को सौंप दिया। ठीक है, इसीलिए गायत्री मंत्र का इतना महत्व है। भगवान कहते हैं हम जिसका कल्याण करना चाहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते, उसको मैं बुद्धि दे देता हूँ और फिर वह मुझे प्राप्त कर लेता है। महाभारत में एक श्लोक आता है, नहीं देवा यष्टमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, यम तो रक्षन्तु इक्षन्ति बुद्धयाम संयोजयन्ति तम। देवता जिसका कल्याण करना चाहते हैं तो उसको, जैसे कि ढोर को, पशु को आदमी डंडा लेके हाँकता है, ऐसे उसका रखवाली नहीं करते, बस उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि से संयुक्त कर देते हैं, सद्बुद्धि से संयुक्त कर देते हैं। तो अर्जुन ने अपने रथ का जो सारथी है वो भगवान को बनाया। मतलब क्या? अपनी बुद्धि भगवत को अर्पण कर दी। मैं बुद्धि निवेश्य, भगवान गीता में कहते हैं ना, बुद्धि मुझको दे दी। अर्जुन ने दे दिया। श्वेत है रुकते और सफेद घोड़े जुते हैं, मतलब इंद्रियां निर्मल स्वच्छ। तो गीता जब पढ़े तो इस बात का ध्यान रखें, बुद्धि परमात्मा के अधीन हो, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो। कोई भी काम करें ओम तत्सत के द्वारा करें, प्रभु का स्मरण करके करें, और हमेशा देखें कि ये शरीर रूपी रथ की जो इंद्रियां हैं वो सफ़ेद घोड़ों की तरह, मतलब स्वच्छ हों, निर्मल हों, सतोगुण से वेष्टित हों। हमेशा इस बात का ध्यान रखें।
तो अर्जुन कह रहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसाद मया तो प्रसादात मया च्युतः। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति उपलब्ध हो गई, स्थितो अस्मि, अब मैं अपने में स्थित हो गया, और गत संदेह सभी प्रकार का संशय जो है वह नष्ट हो गया, और अब मैं आपका वचन करने के लिए, आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद संजय बोलते हैं। यहाँ अर्जुन का भी बात खत्म। अब संजय बोलते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इति अहम, इत्यहम का इति अहम, इस प्रकार मैंने वासुदेवस्य माने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को अश्रौषम सुना। और व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अब एकदम चश्मा बदलवाना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम अहम परम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतम स्वयं। व्यासात् प्रसाद माने व्यास के प्रसाद से, व्यास की कृपा से, क्योंकि व्यास से धृतराष्ट्र ने ही मांगा कि मेरे पास नेत्र तो नहीं है, लेकिन मैं युद्ध का सब हाल देखना, सुनना, जानना चाहता हूँ। तो व्यास ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, और संजय जो है वह सारा युद्ध का हाल आपको तुरंत का तुरंत सुनाया करेगा। तो व्यास के प्रसाद से, कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली, इसीलिए व्यास प्रसादात कह रहे हैं। श्रुतवान मतलब मैं सुनने में समर्थ हो सका। जैसे धनवान होता है ना, धन से संपन्न, उसी तरह श्रुतवान होता है श्रुत शक्ति से संपन्न। एतम गुह्यम अहम परम, यह अत्यंत गुह्य संवाद व्यास जी के प्रसाद से मैं सुनने में सक्षम हो सका। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। स्वयं योगेश्वरात् माने योगेश्वर, कृष्णात् माने कृष्ण भगवान से प्रत्यक्ष मैंने यह संवाद सुना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर से देख लें। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमं परम योगेश्वर कृष्णात् साक्षात् कथयतम स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पा करके मैंने इस परम गोपनीय श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद को सुनना या सुनने में सक्षम हुआ। स्वयं भगवान के मुख से मैं यह संवाद सुना हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसा संजय ने कहा। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ घटा नहीं रहा हूँ, जस का तस भगवान के द्वारा कहे गए संवाद को मैं आपको सुना रहा हूँ। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं
केशवार्जुनयोः पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, धृतराष्ट्र को संबोधित करके कह रहा है संजय, हे राजन, संस्मृत्य संवाद इमम अद्भुतम, यह अद्भुत विलक्षण आध्यात्मिक संवाद को संस्मृतियम माने बार बार स्मरण करके, किसके संवाद को? केशवार्जुनयो, केशव और अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस संवाद को, पुण्य संवाद को सुन करके, स्मृतियम माने बार बार स्मरण करके, हृष्याम च मुहुर्मुहुर्, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजम राजन हृष्याम च पुनः पुनः। पद विच्छेद देखे। तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मय मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के तत्व माने उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी संस्मृत्य माने दो बार कहने का मतलब बार बार स्मरण करके मैं महान विस्मय में, महान आश्चर्य में होता हूँ और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम ध्रुवा अब लोग भैया अपना फैसला भी सुना दिया कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हो, नारायण के अवतार, और जहाँ अर्जुन हो, नर के अवतार, यह नर नारायण की जोड़ी है। कुरुक्षेत्र में जीवन के संग्राम में नर अकेले नहीं उतरे हैं, नारायण को लेके उतरे। इसी तरह से आप भी जब भी जीवन के संग्राम में जहाँ भी हों, है ना, परमात्मा कहीं भी अनुपलब्ध नहीं है, उन्हें अपने तरह से पार्थिव मत सोचें कि हमारे तरह से हाड़ मास के मिल जाएं तब मानेंगे कि परमात्मा मिल गए। परमात्मा मिला ही हुआ है, वही अपना आपा है, वह कभी नहीं बिछड़ता है और कभी जीव का साथ नहीं छोड़ता है। इस जीव सम सहज संघाती, परमात्मा वह सहज संघाती माने मित्र है जीव का, कि सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में, कहीं भी, जन्म में, मृत्यु में, अरे नरक तक में जाओगे तो परमात्मा साथ जाएगा। परमात्मा कहीं नहीं छोड़ता है, और जो परमात्मा को पकड़े रहेगा वो नरक में जाएगा ही क्यों? परमात्मा तो हमेशा पकड़ा रहता है, लेकिन हम ही परमात्मा को नहीं पकड़ते हैं। हमें भी उसकी उंगली पकड़ लेनी चाहिए, और जीवन के संग्राम में जैसे अर्जुन नारायण के साथ उतरता है, दुर्योधन सेना लेके उतरता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एक तरफ मैं रहूँगा निहत्था और एक तरफ हमारी ये हमारी एक अछौड़ी सेना, यादव सेना शस्त्रों के साथ, और कृतवर्मा जैसा सेनापति के साथ रहेगी, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ सेना पा करके। तो संसार में आप नारायण को साथ लेके उतरते हैं कि संसारिक साथ सज्जा को साथ लेके उतरते हैं? तो जहाँ नर के साथ नारायण खड़े हों, वही श्री विजय विभूति और अटल धर्म, अटल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो अपना मत भी सुना दिया धृतराष्ट्र को। युद्ध बाकी है? और धृतराष्ट्र पर क्या बीती होगी बताई दिया धृतराष्ट्र को कि जो नर
जीवन में नारायण के साथ जीवन संघर्ष में उतरा है, उसी की विजय होगी। परेशानी चाहे जितना हो, मूल्य चाहे जितना चुकाना पड़े। तो आप लोगों की गीता सुनने का मतलब क्या, कि जब भी जीवन के किसी क्षेत्र में हो तो अकेले न जाएं, नारायण को साथ लेके जाएं, नारायण का स्मरण करके जाएं, और ये सोच के जाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं नारायण की प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, हमारे नारायण को अच्छा लग रहा है, इतना जान लीजिए आप। तब जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे। तो इस तरह से आज गोवर्धन पूजन के दिन ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टमो अध्यायः परिपूर्ण संपूर्ण होता है। और हम दोनों लोगों का सौभाग्य, श्रोता और वक्ता, कि हम लोग ये अखंड गीता ज्ञान यज्ञ किए भगवान के प्रीत्यर्थ, और इसका सारा फल भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। और अब आगे सत्संग का क्या रूपरेखा होगी, ये अपना विचार करके बताइएगा आप लोग हमको। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर